यार वो फर्स्ट टाइम इन नाइट क्लब यूके वाली वीडियो पे मैंने सोचा था कि यार लोग गालियां देंगे कि भाईजान कैसी बातें शुरू कर दी हैं, लेकिन मेरी तवक्कुआत के बरअक्स लोग पागल हुए पड़े हैं इनबॉक्स में कि भाई पार्ट 2 कब आ रहा है, हमें इनसाइड स्टोरीज बताएं। अंदर से सारे पूरे दिनों के हैं, तो मैंने कहा चलो मैं बताया तो डिमांड इतनी है तो सुनो फिर इनसाइड स्टोरीज। खैर क्लब के अंदर जाने वाली स्टोरी सुनने से पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि क्लब होते कितने टाइप के। भाई ने आपकी पूरी रिसर्च किया आपके बिहाफ पे ताकि आपको सही इन्फॉर्मेशन दे सके। अब क्लब ना 2-3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं बिल्कुल ही भुखे नंगे क्लब ना, जिसमें कोई भी घुस सकता है, कोई उनकी एंट्री फीस नहीं होती, ना कोई आईडी कार्ड पूछता है आपसे। अंदर भी जाओ ना तो अंदर खाली पड़े होते हैं, एक डीजे बेचारा कल्ला गाने बजा रहे होता है, और कोने में ना एक बेंच पे एक अनएम्प्लॉयड सा बंदा जिसको सारा दिन के बाद नौकरी नहीं मिलती ना, वो आके पैंट कोट के अंदर टाई ढीली करके लाल आंखों के साथ रो रो के एक ड्रिंक पी रहा होता है। और आप उस क्लब में जाके खाली फर्श पर डांस करना शुरू कर दो ना जाके, तो स्वीपर आया था सफाई करने, वो डंडा मारा था आपकी टांगों के अंदर। तो इतने वराने में अगर आप नाचना शुरू कर दो सारे आपको देखने लग जाते हैं, आप भी सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाते हैं, ऑकवर्ड हो जाते हैं। ऐसे क्लबों में ना कभी कभी बाहर से मांगने वाले ना डायरेक्ट अंदर ही आ जाते हैं मांगने ना, आपको नाचते हुए रोक के पोक करके कहेंगे कैन आई हैव 1 पाउंड प्लीज। उन्होंने बंदा की दसे यार तनु की मालूम के अगर हमारे पास होते 1 पाउंड तो हम इस क्लब में नाच रहे होते। हमारे ऐसे गरीब लोग ना शुरू शुरू में वहां जाते हैं क्योंकि वो फ्री होता है। खास तौर पे जो स्टूडेंट अवाम है ना, इनको मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि इन फ्री वाले क्लबों में जाया करें और अपने अपने हिस्से का एक्सपोजर लेके वापस आ जाया करें। लेकिन एक्सपोजर होता इतना है नहीं, बल्कि ऐसे फ्री क्लबों के सामने से ना आपको एक आधे देसी अंकल सलवार कमीज में गुजरते हुए नजर आ जाते हैं। एंड यू डोंट वांट दैट काइंड ऑफ टॉक्सिसिटी इन योर लाइफ ब्रो, यू डिजर्व टू सी सम स्किन ब्रो। फिर आते जरा मिडिल क्लास क्लब, पिछले वाले से जरा बेहतर, जिनके बाहर एक गार्ड खड़ा होता है और वो आपसे आईडी कार्ड भी मांगते हैं। पैसे जैसे कोई नहीं मांगते। आप अंदर जाते हो तो एक छोटी सी स्टेज होती है, वहां पे कुछ सिंगर गाना गा रही होती है, थोड़ा बहुत माहौल होता है, लेकिन सामने बस 2-3 दोस्त आपस में बैठ के गपशप लगा रहे होते हैं, गाना सुन रहे होते हैं। लेकिन जो माहौल आप इमेजिन करके आए थे ना, वो फिल्मों वाला, वो वाला नहीं होता इधर। इस तरह के क्लब ना डेट शेट मारने के लिए ठीक होते हैं, यानी कि वो लोग जो किसी की बिस्तर में डायरेक्टली नहीं घुसना चाहते ना, जो चाहते हैं पहले जरा बातचीत हो, कोई दोस्ती डेवलप हो, फिर जाके कोई पिंग पोंग करें, तो वो इस तरह क्लबों में आके हल्की आंच पे रोमांस कर लें तो बेहतर है। थोड़ा बहुत नच भी लो, सिंगर को भी बेहतर लगता है मेरा गाना को सुन रहा है, हालांकि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ਇਹੋ जी जगह ਤੇ नचन का की फायदा जिथे हर 5 मिनट बाद एक नवी कुड़ी ना अख मटका ना होवे, वो एक ही लड़की दूर बैठी नाच रही होती है आपके सामने, वो भी आपको देख देख के थक जाती है, आप भी उसको देख देख के थक जाते हैं। भाई देख देख के थकने थोड़ी आए हैं। जैसे आप उससे बात करने की कोशिश करते हैं तो उसका अपना बॉयफ्रेंड आके उसको ले जाता है, तुसी फिर कल्ले रह जाते हो, घरों भी कल्ले आए सी, इत्थे भी कल्ले यार, टूटा हुआ साज हूं मैं। फिर आते हैं जी हाई क्लास अमीरों वाले महंगे क्लब, वो जिसमें से मुझे निकाल दिया था उन्होंने बाहर क्योंकि मैं ट्राउजर पहन के चला गया था भजन। वहां पे हाई ड्रेस कोड होता है, सिर्फ अमीर और फितरती तौर पे वैशी लोग वहां जाते हैं। ये वो क्लब है जिनके बाहर भी अन्य वाह लाइनें लगी होती हैं, राशि राश होता है, अंदर भी खड़े होने की जगह नहीं होती, बंदे ते बंदा चढ़िया होता है ते बंदी चढ़ी होती है, समझ रहे हो ना। और एक्सपोजर उमड़ उमड़ के मिलता है आपको, मतलब इतना एक्सपोजर कि आप थोड़ा खुद भी ले लें और एक्स्ट्रा शॉपर में छोटे भाई के लिए घर भी ले जाए थोड़ा सा, इतना ज्यादा वाफर मिकदार में। अब मैं भी ना एक दफा इस तरह के अमीर तरीन क्लब में ना पहुंच गया, पेंट पहन के और 15 पाउंड देके घुस गया अंदर। बस ये मत पूछो कैसे शबनम, बस पहुंच गया अंदर। अब मैं अंदर गया हूं तो मैंने जो माहौल देखा वहां के, मेरे तो जनाब रोंगटे खड़े हो गए। इतनी बड़ी वहां पे ड्रिंक्स वाली बार थी, इधर डीजे खड़ा हुआ था और सामने अवाम का जम्मे गफीर था। इतनी अवाम तो इमरान खान के जलसे में भी नहीं आई होगी जितनी वहां पे छोटी से एक फ्लोर पे थी। नून लीग वाले अगर उस क्लब का ही ड्रोन शॉट ले लेना और पिक्चर को एडिट करके पीटीआई के खिलाफ फेसबुक पे कंपेन चला दें कि हमारे जलसे में बहुत हजारों लाखों लोग आए थे, जैसे वो हमेशा करते हैं, तो घाटे का सौदा नहीं है। अब मुझे समझने लगे ना कि शुरू कैसे करना है काम ना, तो मैंने एंट्रेंस पे साथ ही ना थोड़ा सा डांस करना शुरू कर दिया। वो जैसे बच्चा 2 साल का हो तो नया नया चलना शुरू करे और कोको मेलन पे डांस नहीं करता जैसे बच्चा ऐसे पिट्ठी हिला हिला के, ऐसे थोड़ा बहुत मैंने भी शुरू कर दिया। लेकिन मुझे अंदर पता था मेरा पोटेंशियल इससे ज्यादा है, तो मैंने क्या किया, मैं ना बार पे गया। मैं बार पे मैंने कहा जी व्हाट्स ऑन द मेन्यू ना, उसने मुझे मेन्यू दिया। उस मेन्यू पे मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, इतनी मुश्किल अंग्रेजी लिखी हुई थी पता, और जो अंग्रेजी के लफ्ज थे वो मैंने कभी पहले सुने नहीं थे। अब कौन सी वोडका, कौन सी वाइन, केड़ा जिन, फलानी फलानी बियर। उस दिन मुझे हुआ यार मैं तो अल्कोहल के बारे में बिल्कुल ही अनएजुकेटेड रहा हूँ, सारी जिंदगी झाकी मारी है। इधर हम नौकरी पे होते हैं तो हमने मरीजों से हिस्ट्री लेनी होती है, तो उनकी स्मोकिंग की हिस्ट्री, अल्कोहल की हिस्ट्री लेते हैं हम। तो इधर तो कल्चर है, अब हर नया मरीज आके ना वक्री किस्म की टाइप ऑफ अल्कोहल बताता है मुझे समझ नहीं लगती। मैं उससे पूछता हूँ उसका कोई तर्जुमा है, वो कहता नहीं। फिर ये नहीं पता लगता कि पॉइंट्स कितने होते हैं, बियर की बॉटल्स का साइज क्या होता है। वो मेन्यू पढ़ के मुझे अंदाजा हुआ कि आई हैव अ लॉट ऑफ लर्निंग टू डू अबाउट अल्कोहल। भाई जिधर रहते हैं उधर के नॉर्म्स तो पता हो ना,
कि बस शराफत के लिबादे में बस जहाल ही रहना हमने। भाई सीधी सी बात है, हम तो मेयो अस्पताल के ना मेन गेट को जाली वाला जो था ना उसके अंदर से हाथ गुजार के ना रेडी वाले को 10 रुपए देते थे और शॉपर में स्कंजवी लेते थे। हमारा ड्रिंक्स का एक्सपीरियंस इतना सही है बस। वो शॉपर में स्ट्रॉ होता था, उसमें भी 2 घूंट में स्कंजवी खत्म हो जाती थी। हमने तो कभी अनार का जूस भी नहीं पिया क्योंकि वो 250 का गिलास होता था, तो हम 30 रुपए वाला मैंगो शेक पी के आए थे वापस घर। शर्तें भी हमारी दोस्तों के साथ पेप्सी पे लगती थी, वो भी तब जब पेप्सी 8 रुपए की थी ना बचपन में। जैसी पेप्सी महंगी हुई बड़े होके हमने शर्त लगाना बंद कर दी कि नहीं हराम है शर्त लगाना। अब इधर मुझे समझ ना लगे कि भाई मैं क्या ऑर्डर करूं, क्योंकि मेरे जहन में ना बार वो जगह होती है जहां पर फिल्मों में ना लड़का लड़की को बैठ के कहता है डू यू वांट अ ड्रिंक, और फिर लड़की कहती नो आई हैव अ बॉयफ्रेंड, फिर वह कहता नो वी कैन जस्ट बी फ्रेंड्स। तो वो दोस्ती करते हैं, फिर बाद में मिलते हैं सुबह ऊपर कमरे में। अब जहां मैं बैठा था वहां पे सारे लौंडे ही बैठे थे। जो लड़की थी वो सामने ड्रिंक सर्व कर रही थी, वो उनके स्टाफ की मेंबर थी। उसके हाथ में वो पाइप था जो कि किंग फिशर वाले लेबल से निकल रहा था और ग्लासेस को भर रहा था। मैंने कहा एमी मैं ऐसे कुछ कह दूं ये मेरे सर में ना मार दे पैप, एमी सर फड़वा के लड़के से बाहर जाऊं वापस। वही ना इंट्रोवर्ट होने के मसले। मैंने वहां चुप करके पानी की बोतल ली, मैंने कहा अभी के लिए इतना ही काफी है, जाके ना नाचते हैं वहां पे ना अंदर क्लब के अंदर। आपने नोटिस किया कि मैंने कितना स्मार्टली स्टोरी को मॉडिफाई किया और पता नहीं लगने दिया कि मैंने वहां पे पानी के अलावा कुछ पिया था कि नहीं। अब सारा कुछ थोड़ी बता दूं मजाक कर रहा हूं। लेमनेड भी ऑर्डर कर सकते हैं आप, क्योंकि स्कंजवी को इंग्लिश में लेमनेड बोलते हैं। और लेमनेड के अलावा तो दूसरी ड्रिंक का जो मुझे पाकिस्तान से पता था ना वो थी पिना कोलाडा। वो जब एमबीबीएस के दौरान 4-5वें साल के अंदर ना लड़कियों ने अपने अपने ब्राइडल शावर पे हमें बुलाना शुरू किया एमएम आलम पे, सोसाइटियों की हाइटियां अटेंड की, तो पता लगा एक व्हाइट कलर की ड्रिंक होती है पिना कोलाडा, उसमें पाइनएप्पल डलता है। वो लस्सी टाइप होती है लेकिन उसको पी के इतनी नींद नहीं आती। तो मैंने बार वाले को ये भी कहा पिना कोलाडा है, वो कहती भाई तू क्लब आया था वलीमे ते आया। मैंने कहा ओ सॉरी आई डिडंट नो इट्स माय फर्स्ट टाइम। उसने दिल में कहा होगा सुन के कि भाई तू ना पानी पीते जा, तू है ना चक्रा चनाप है। खैर आपने जो करना करें, कोई जज नहीं कर रहा आपको। खैर उसके बाद भाई ने ढूंढा अपना डांस फ्लोर पे जाके भाई फुल ऑन नचना शुरू हो गया। लेकिन जिस जगह मैं खड़ा था ना वहां पे चिपचिपा हो गया था फ्लोर, यानी कि जब डांस करते थे ना तो पाँव जब लगता था जमीन पे और उठता था ना जब तो चिपकता था, जोर लगा के उठाना पड़ता था। ये तो मुझे बाद में पता लगा कि वो ड्रिंक्स को गिरने की वजह से वहां पे थोड़ा चिपचिपा हुआ माहौल। पहले मैं समझता रहा यहाँ पे किसी ने सिरिपाए खाए हैं, जैसे सिरिपाए खा के वो हाथ नहीं चिपचिपे हो जाते, या वो जापानी फ्रूट खा के मुंह चिपचिपा हो जाता है, वैसे पाँव जमीन पे रखते हुए फीलिंग आ रही थी। खैर मैंने ना फिर कोई सूखा हुआ सा फ्लोर ढूंढा और उस पर मैंने नाचना शुरू किया। अब आपको पता है मैं ना पेंडू बनने की एक्टिंग करता हूँ, इतना मैं पेंडू हूं नहीं, मैंने अपने दौर में बहुत डांस किया है। कभी आप मुझे देखे डांस करते हुए तो आप अश अश कर पड़े। ये तो मैं पेंडू मशहूर हो गया हूं, तो उसका मोमेंटम मेंटेन करने के लिए मुझे ये करनी पड़ती है वीडियोस। असल में अंदर से बड़ा कूल इंसान हूं, और एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई टेल माई सेल्फ। तो भाई बिल्कुल अपने एलिमेंट में वहां नाच रहा था और सामने 3 लड़कियां भाई को तक रही थी और इन दोनों भाई के लंबे लंबे बाल थे और मैं ऐसे हेड बैंग कर रहा था और बाल ऊपर नीचे हो रहे थे। मैंने फुल ऑन पार्टी ड्रेस पहना हुआ था, तो मैं तो अपनी धुन में मशगूल था। तो मुझे थोड़ी देर बाद अंदाजा हुआ कि 3 लड़कियां मेरी वीडियो बना रही हैं। वो थी अब गोरियां और उनको मेरा डांस कुछ वैसे ही बहुत पसंद आ रहा था। जब मुझे अंदाजा हुआ ना कि उनको मेरा डांस पसंद आ रहा है और जैसे मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे अटेंशन मिल रही है लड़कियों से, वो भी एक क्लब में, वो भी गोरियों से, मैं तो पुतर गया। मैंने और हेड बैंग शुरू कर दिया कुत्तों की तरह। इतना ज्यादा हेड बैंग किया कि मैं ना अपनी तरफ से वजद में चला गया। मुझे कुछ समझना है कि ना क्या हो रहा है। और फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन चेक करें कि लड़की ने देखा, अंदर की शोखी की वजह से डांस मजीद तेज हो गया कि मैं इनको दिखाऊं कि मेरे और भी कितने अच्छे अच्छे मूव्स हैं। खून मेरा 2-3 लीटर बढ़ गया कॉन्फिडेंस के साथ कि मुझे भी लड़कियां देख रही हैं। और जहन में ना स्टोरी चल रही है कि अच्छा इसके साथ शादी होगी तो बच्चे होंगे, तो कौन सा स्कूल बच्चों के लिए बेहतर रहेगा। वो हमारे देशियों का एक तरीका है ना कि फसानियां गोरियां, शादी के बाद बच्चे भेजने दारे अरकम। तो मैंने अपनी तरफ से बच्चों का एडमिशन दारे अरकम में करा दिया था, वो अयूबिया मार्केट के पास जो है ना लाहौर में। बच्चों के मैंने नाम भी सोच लिए। वो 3 लड़कियां थी, मैंने कहा हमारे लिए तो 4 जायज है, तो 3 तो फिर भी ठीक है, तीनों के साथ कर लेंगे। हर एक के साथ 2-2 बच्चे, एक लड़का लड़की, फैमिली कंप्लीट होगी। फिर आगे बच्चों की शादी हमने बरादरी से बाहर नहीं करनी, सारा कुछ सोच लिया था मैंने। फिर एकदम से ना मेरा सर वजा एक बंदे के अंदर। उस बंदे के हाथ में था ग्लास, उस ग्लास से उसकी ड्रिंक गिर गई और मुझे अंदाजा हुआ कि मैंने टक्कर मार दी किसी को अपनी औकात से बाहर होके, और मैंने उस बंदे की ड्रिंक भी गिरा दिया। थोड़ी सी ड्रिंक मेरे पे भी गिर गई है, उस पर भी गिर गई है। अब मुझे कुट पड़ने लगी है। तो मैंने जनाब सॉरी कर कुर के ना मैंने बाथरूम की राह ली। अब भाई बाथरूम में पहुंचा, सोचो बाथरूम के अंदर कितना रश था। वहां पे लोग सिर्फ पेशाब पुशूब करने नहीं आते, वहां पे और भी बहुत कुछ हो रहा था। वहां पे एक लड़की ना अपने बॉय के मुंह के ऊपर ऐसे ड्रिंक डाल के ना ऐसे यहां से चाट रही हो उसको। मैंने कहा यार
लड़के लड़कियों को लॉलीपॉप तो देते हैं, लेकिन ये लड़का खुद लॉलीपॉप बना हुआ कि लड़की चाट रही है। यार क्या लेवल है यार इसका। फिर 3 लोग आपस में एक दूसरे को चाट रहे हो, फिर एक बंदी ना कमोड में उल्टी कर रही हो। मैंने कहा यार मेरे से इधर जिंदगी सीधी नहीं हो रही, तुम उल्टी कर लो। है अच्छा खासा माहौल बना हुआ था, उल्टी देख के ना मूड ही खराब हो गया। अच्छा एक चीज मैंने नोटिस की कि वहां पर कोई लड़का इन अप्रोप्रिएटली किसी लड़की को कॉन्सेंट के बगैर टच नहीं कर सकता, देख भी नहीं सकता। अगर कोई देख रहा है तो लड़की ने उसको नो कह दिया और कहा कि आई एम अनकंफर्टेबल, तो उस लड़के पे फर्ज है कि वो दूसरी तरफ जाके मुंह मारे या देखे ना उसकी तरफ, वरना गार्ड्स वहां खड़े होते हैं। एंड इवन आई फेल्ट के ये क्लब के अंदर वाला माहौल, खुला माहौल, पाकिस्तान के किसी भी अंदरूनी शहर की सड़क से हजारों दर्जे सेफ है एक लड़की के लिए, बिकॉज वहां पे जो होता है कॉन्सेंट से होता है, और हरासमेंट और इनअप्रोप्रिएट टचिंग इतनी बुरी समझी जाती है कि आपको गार्ड उठा के बाहर फेंक दे अगर आप जरा से रूल्स तोड़े अंदर। बाकी हर लड़का लड़की अपनी मर्जी से जो करना चाहे वो करे कॉन्सेंट के साथ। कोई बंदा अपनी चीज आप पे थोप नहीं सकता उस माहौल के अंदर। ऑफ कोर्स इफ यू आर एन एडल्ट 18+ एंड यू नो हाउ टू से नो एंड यू नो योर बाउंड्रीज। लेकिन हमारे देसी लौंडे ना वहां जाके भी थोड़े से इनअप्रोप्रिएट क्रीपी हो जाते हैं। कुड़ी नु वेखी जान कुड़ी पूरे नेगेटिव सिग्नल दे रही होगी कि मैं नहीं इंटरेस्टेड तेरे च, फिर भी वेखी जान गे ਜਦੋਂ तक ਪਿੱਛੇ ਧੌਣ ਤੇ ਹੱਥ नहीं पाएगा ना गार्ड दा, ਤੇ ਉਹ चुक के बाहर नहीं सुटेगा, उदों तक हटते नहीं। यार क्लबिंग इनके कल्चर का पार्ट है, थोड़े रूल्स वगैरह सीख लो, थोड़े से अप्रोप्रिएट हो जाओ ताकि क्रीप ना लगो। स्टार्ट टेकिंग नो फॉर एन आंसर एंड रिस्पेक्ट द बाउंड्रीज इफ समबडी इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू। बेशक तुम क्लब में हो, बेशक तुम खुले माहौल में नाच रहे हो हर एक के साथ, लेकिन उधर भी ना कुछ अनसीन बाउंड्रीज होती हैं, वो आप ब्रीच करोगे तो अगले आपको पकड़ लेंगे। खैर उस रात मैं सुबह 6 बजे तक नाचा, रात को गया ही 1 बजे था, तो 4 घंटे नाच के सुबह सवेरे होगी। अब सारे लोग ना नाच नाच पागल होए पड़े, कोई इथे डिग रहा, कोई उथे डिग रहा। सुबह सुबह ना सारे क्लब के बाहर ना फुटपाथ पे बैठे हैं। जिसको रात को कोई लड़की मिल गई या जिस लड़की को कोई लड़का मिल गया वो तो चले गए थे कमरे में। जिनको नहीं मिला, जो अभी भी वेट कर रहे थे कि यार सारी रात नचते रहे थे, मिलिया कोई नहीं, वो बेचारे फुटपाथ पे बैठ के ना ऐसे वेट कर रहे होते कि हुन लब जे सारी रात जाया ना जाए साडी, असी भी किसी आरे लगी है, परसों फिर नौकरी ते जाना है। यार जितना मर्जी मैं मजाक उड़ा लूं उनका, लेकिन द स्ट्रगल इज रियल। सिंगल लोगों के लिए मेरी पूरी सिंपथीज हैं। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, आई वाज देयर वंस, बट डोंट गिव अप ब्रो, यू गॉट दिस, मोर पावर टू यू। अच्छा बाकी लोग लड़का या लड़की ढूंढ रहे हैं, मैं ढूंढ रहा हूँ यार कोई खुली हो दुकान नान चने की या हलवा पूड़ी की, क्योंकि लाहौर में ना हम आफ्टर पार्टी जब सारी रात करते थे ना, बल्कि फाइनल ईयर का जो क्लास फंक्शन था उसमें हमने सारी रात जागे, कभी जोहर टाउन फिर रहे हैं, डिफेंस फिर रहे हैं, तो सुबह 6 बजे ना हम गोगे पे चले जाते थे या फज्जे पे जाके या नारकली जाके नाश्ता करते होते थे इस तरह की नाइट आउट के बाद ना। चलो और कुछ नहीं तो गवाल मंडी में जाके मकई की रोटी के साथ साग खा लिया सुबह सुबह। लेकिन यूके में मसला ये है कि यार क्लबों और अस्पतालों के अलावा शाम 5-6 बजे सब कुछ बंद हो जाता है। अब क्या फायदा ऐसी आवारा गर्दी वाली रात का जिसके बाद आप नान चने या हलवा पूड़ी ना खा सको, तो वो सारी रात कबूल कैसे होगी। लाहौर में तो हम सोने से पहले सनराइज देखते थे, नाश्ता करते थे, लस्सी पी के फिर सोते थे अगले दिन अगर छुट्टी होती थी तो। इधर कोई सीन नहीं है ब्रो, इधर रात को जो खाना क्लब में खा लेना या चाट लेना, वरना उसके बाद सुबह सुबह कुछ नहीं मिलना खाने को। करो रोटी खा के आना क्लब, वरना इधर ना आना यार।